और जगत के स्वार्थ में मत रहना। ये समाज, ये परिवार जिसके लिए तुम दिन रात मरे जा रहे हैं, ये तब तक तुम्हारी जी हजूरी करेंगे जब तक तुम इनके लिए कुछ लायक हो। और जिस दिन तुम कुछ लायक नहीं बचे, ये परिवार, ये समाज, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा साथ ना छोड़ दें तो कहना। और यदि तुम्हारी कोई मदद कर रहा है, उसके पीछे उसका असली चेहरा कोई ना कोई छिपा है, वरना वो तुम्हारी ही क्यों मदद कर रहा? क्यों कर रहा? तुम्हारी ही। कितने लोग नहीं है जिनको बैठने की आवश्यकता है? बुरा ना मानना, यहीं के उदाहरण से तुम्हें समझाएं कि कोई तुम्हें एकदम पीछे से लाके आगे बैठा है तो ये मत समझना कि वो अच्छा सेवादार है, और कोई तुम्हें मंच पर आकर बैठा है तो ये मत समझ लेना कि वो सेवादार अच्छा है। उसका कोई ना कोई स्वार्थ है, वरना और भी तो नीचे खड़े हैं, उन्हें ना ऊपर बुलाया गया। तुम्हें बुलाया गया, उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा है। हो सकता अच्छा छिपा, बुरा छिपा, दोनों हो सकते। इसलिए जगत की रीति में मत रहो। और मेरे पागलों, हम तुमको साधु नहीं बनाना चाहते, निर्मोही नहीं बनाना चाहते, पर हम तुमको इतना तो बेहतर बनाना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में किसी के आने का प्रसन्नता ना हो और जाने का गम ना हो। मिले तो राम भला, ना मिले तो श्याम भला। प्राप्त हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ और ठीक है, बचे तो। और इस दुनिया में जो मिला है वो जाना है, जो पाया है वो खोना है। आज नहीं तो कल जवानी जानी है, बुढ़ापा आना है, यौवन जाना है, बुढ़ापा आना है, धन आया है, जाना है, परिवार मिला है तो बिछड़ना है। आज नहीं बिछड़ेगा, कल बिछड़ेगा। और तुम कब तक इन रिश्तों को संभालने में लगे रहोगे? तुम इसी में लगे रहते, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, और ये ठीक रहे, वो ठीक रहे। दुनिया में ऐसा नहीं होता जी, सब ठीक रहे, बस तुम ठीक नहीं हो। तुम सबको ठीक कर रहे हो, खुद को ठीक नहीं कर रहे। तुम सबको संभाल रहे हो, खुद को नहीं संभाल रहे। तुम सबकी फिक्र कर रहे हो, खुद की फिक्र नहीं कर रहे हो। मेरे पागलों, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो कि हम इसको भी संभाल लें, उसको भी संभाल लें। अब हम दोनों काम नहीं कर सकते कि दरबार भी लगा लें और कथा भी कर लें एक साथ। सुबह में दरबार हो सकता, शाम को कथा हो सकती। एक साथ हम दोनों नहीं संभाल सकते कि हम दरबार के रोगियों को भी ठीक कर दें और कथा में आए हुए श्रद्धालुओं को अच्छे वचन भी सुना पाए। दोनों अलग अलग हैं। और हम ऐसा करें कि बीच में थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएं और बीच बीच में दरबार लगाएं, तो ना तुम्हें कुछ समझ आ पाएगा, ना हमें कुछ समझ आ पाएगा, ना तुम्हारे पल्ले पड़ पाएगा, ना हमारे पल्ले पड़ पाएगा। और हमें पता नहीं तुम्हारे पड़ेगा कि नहीं, अपने तो नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम जमाने को ज्यादा खुश करने के चक्कर में मत रहना। ये जमाना किसी से खुश नहीं हुआ। जमाना खुश हुआ तो केवल आइसक्रीम वाले से खुश हुआ, क्योंकि वो सबको ठंडी देता है। बाकी ये जमाना किसी से आज तक ना खुश हुआ, ना हो सकता है कि तुम्हारे सभी फ्रेंड ठीक रहें। तुम टाइम बहुत ज्यादा दो, मित्र ठीक रहें, बहुत टाइम दो, बहुत कम टाइम दो, बहुत पैसा दो, बहुत पैसा बर्बाद करो, सब ठीक रहे। इसलिए हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, 100 लंगड़े घोड़े पालने से बेहतर है एक ठीक ठाक घोड़ा पाला जाए। 100 रिश्ते बनाने से बेहतर है एक रिश्ता बनाया जाए जो थोड़ा ठीक हो, और वो भी ठीक है। सच्चा रिश्ता तो परमात्मा का है, शाश्वत रिश्ता तो भगवान का है, उसके अलावा किसी का ही नहीं। भगवान जैसा दयालु इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। कितना भी अवगुण कर ले, कितना भी पाप कर ले, भगवान क्षमा कर देगा, वो क्षमा कर देगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। किस गुण पर भगवान रीझ जाएं, कौन ठिकाना। और दया कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
भगवान का कृपामय स्वभाव है, वो सब पर कृपा करते हैं। इसलिए आज की कथा का यही सार है, मेरे पागलों, तीसरे दिन की कथा का यही सार है कि दुनिया पर भरोसा मत करना, भरोसा भगवान पर करना। आगे विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए, वहां पर सृष्टि वर्णन की परंपरा प्राप्त हुई। सृष्टि प्रक्रिया के साथ ही राजा दक्ष की चर्चा आई, भगवान शंकर का विवाह का वर्णन आया। वैसे तो आज हमें विवाह करना था, पर अब आज तो संभव नहीं लग रहा है, तो कल भोले बाबा की शादी करेंगे। और कल का जो जन्मोत्सव था वो परसों टाल दिया गया, तो कल जो ठाकुर जी का अवतार उत्सव है, कोशिश करेंगे कि कल ठाकुर जी आ जाएं। और वृंदावन यहाँ से दूर है, मान लो नहीं आ पाए तो परसों आ जाएंगे, कोई दूर, अपन को कहीं जाना थोड़ी है, यही है। कल नहीं आएंगे तो परसों आ जाएंगे। तो आज चूंकि समय बहुत हो गया, थोड़ा विलंब से भी थे, गर्मी भी बहुत है, आपको भी बहुत गर्मी लग रही है, हमें दिखाई पड़ रहा है कि लगातार पंखा चल रहे हो, पर मजबूरी ऐसी है कि ना उठ पा रहे हो ना बैठ पा रहे हो। बैठो तो गर्मी लग रही है, उठो तो कथा छूट रही है, तो बीच के बीच फंसे हुए हो। तो कल आनंद के साथ में फिर हम शाम को कथा में बैठ कर के उत्सव को सुनाएंगे। और कल की कथा में षष्ठी प्रक्रिया पर हम लोग चर्चा करेंगे। आओ आज की कथा को यहीं विश्राम करने के पहले अपना नारियल निकाल लें, हनुमान चालीसा निकाल लें। नारियल को सिर से लगाएं और 3 बार बीज मंत्र को बोलें। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। जो मनोकामना लेकर के आए हो वो आप बोलो। जो भी भक्त साप्ताहिक 7 दिन की कथा को नारियल लेकर के बैठ कर के सुनता है, कथा पंडाल से ही उसका उद्धार होता है, कथा पंडाल से ही काम सफल हो जाता है। अन्न प्रयोजन करने की आवश्यकता, पर्चा निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी ऐसे 2 या 3 बार कथा के क्रम को पूर्ण करता है, तत्क्षण उसके जीवन में ये प्रभावी होता है। आप जो भी मन में मनोरथ लेकर के कथा में बैठे हुए हो, आप मनोरथ बोल दीजिए, हनुमान चालीसा निकाल लीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत महत्व है। रटने की बजाय पढ़ते हुए आप मोबाइल से अथवा पुस्तक से हनुमान चालीसा पढ़िए और ये अनुष्ठान को आप तीसरे दिन को पूरा करें। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरौ पवन बल बुद्धि विद्या हरं कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज
प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के लाय सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहे श्रीपति। कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद यम कुबेर दिगपाल, जहाँ कवि को तुम्हें उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल लाहि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज। सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल वर पुर जाई, जहाँ हरि भक्ति कहा। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिट सब, पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेव, कीजे नाथ हृदय महादेव, कीजे नाथ। हृदय महादेव। पवन तनय संकट, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई। सब संतन की जय, गुरु मात पिता की, बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय, श्रीमद्भागवत पुराण की जय। वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, अपने अपने गुरु और गोविंद की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। 2 मिनट नाम कीर्तन गा के फिर आरती करो। आरती करने के बाद में खाने पीने जाओ।